हमीरपुर को बीजेपी की जिताऊ सीट के नाम से जाना जाता है। वजह है इस सीट पर बीजेपी का मजबूत संगठन। खास बात यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाता ज्यादा हैं। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की टीम पहुंची हमीरपुर, जहां हमने जानी लोगों की राय। इस बार हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं बिकॉज ऑफ जयराम ठाकुर की जो लीडरशिप है एंड मोदी जी देश को नेतृत्व दे रहे हैं, उसे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रिपीट होगी। क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार रिपीट होगी, लेकिन बात अगर हमीरपुर विधानसभा सीट की करें तो नरेंद्र ठाकुर जी की कितने चांसेस हैं जी? नरेंद्र ठाकुर इज लीडिंग। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं नरेंद्र ठाकुर, आज की डेट में वो लीड कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। हमीरपुर बेसिकली ही बीजेपी का गढ़ रहा है हमेशा से। सिर्फ एक बार ही यहाँ पे कांग्रेस की अनिता वर्मा जीती हैं, लंबे 30 सालों से हमने देखा है। तो हमें लगता है नरेंद्र ठाकुर ही विल विन। उसके फादर भी बहुत अच्छे मंत्री के तौर पे उन्होंने काम किया है, और यहाँ पे प्रोफेसर धूमल जी का हमीरपुर ज़िला में ही बहुत महत्व है, उनकी अहमियत है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतेगी। पिछले 9 विधानसभा चुनावों में से बीजेपी ने 8 और कांग्रेस ने यहां से एक दफा जीत हासिल की है। पिछले 15 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा पर दांव खेला है। बीजेपी के नरेंद्र ठाकुर लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार आशीष शर्मा भी मैदान में हैं। मुझे तो लगता है कि भाजपा, क्योंकि मैं उस तरफ से थोड़ा बिलोंग करता हूँ। लेकिन आपको पता है कि आजकल जैसे इलेक्शंस हैं तो मतलब दोनों साइड से बराबर इसमें जो है कंपटीशन भारी है। लेकिन जैसे अगर आप जॉब्स के बारे में देखें तो मतलब लोगों का ओपिनियन ये है कि जैसे मतलब जैसे ओपीएस वगैरह का है तो उसमें बीजेपी थोड़ा पीछे रहा है। लेकिन कांग्रेस ने ये कहा है कि ओपीएस वगैरह लाएंगे वो। लेकिन अभी अनुराग जी जो है ना, उन्होंने भी अनाउंसमेंट की है कि ओपीएस के बारे में वो भी सोचेंगे। लेकिन अगर जॉब के बारे में देखें तो इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। हमारे टाइम में कमीशंस जैसे थे वो दिए हैं इन्होंने। लेकिन आगे को देखेंगे, अगर ये अच्छा कर पाते हैं अगर बीजेपी, तो मुझे तो बीजेपी के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस है, क्योंकि मैं इसी बैकग्राउंड से हूँ कि हमारे वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बीजेपी को फोकस किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमें, क्योंकि यूथ का तो ये है कि जो गवर्नमेंट जो है मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकती है, हम उसकी तरफ ज़्यादा जानना चाहेंगे। लेकिन जो है अभी जो हमारे पास जो जितने भी हमारे, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या फिर बीजेपी की हों, उसमें ऐसा होता है कि वो पहले कुछ अनाउंसमेंट्स कर देते हैं लेकिन बाद में पूरा नहीं कर पाते हैं उसको। लेकिन अभी हमारे पास ये मौका है कि अगर हम अच्छा कर पाएंगे तो हम एक अच्छा रिजल्ट उससे गेट कर पाएंगे। माहौल तो जी ये है कि जिसने जनता का काम अच्छे से किया है, जनता उसी को वोट डालेगी। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाएगी? कि यहाँ जहाँ तक देखा जाता है वहाँ तक बीजेपी का गढ़ ही रहा है। यहाँ आज तक हिमाचल कांग्रेस का भी रहा है, वैसा नहीं है। पर जहाँ तक ये कि जो जिसने जनता का काम सही से किया है वो जीतेगा ही जीतेगा, और जनता उसी को वोट डालेगी जो सच्चा है। अगर भाजपा जीतेगी तो क्या लगता है सीएम फेस कौन होना चाहिए, जयराम ठाकुर या फिर अनुराग ठाकुर? इसके बारे में तो कोई बोल नहीं सकते, क्योंकि टक्कर दोनों में, दोनों ही एक अच्छे सीएम पद के लिए उम्मीदवार हैं। तो इतना बोल नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी आएगी, पर जो सीएम बनेगा वो तो फिर इतना हम बोल नहीं सकते। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 72 सेवाएं और नए बस स्टैंड का मुद्दा बेहद चर्चा में है। शहर में 72 पार्क न होना, बिजली की लाइनों का जाल, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और बिजली की समस्या भी चर्चा में है। दोनों ही 50-50 चांस हैं कांग्रेस और इसका। इस बार पूरे हिमाचल में आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत खड़े हैं। हो सकता है कि उनकी हेल्प लेके ही गवर्नमेंट बने। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि एक पार्टी का इमीडिएटली बहुमत मिल जाए, ऐसा नहीं। तो इस बार तो यहाँ से कांग्रेस का 3-2 लग रहा है ना। इस बार क्या कांग्रेस का ज़्यादा है। कुछ सीटों का बंटवारा, टिकटों का बंटवारा भी ऐसा हुआ है कि वो पार्टी के उम्मीदवार ही सही टिकट नहीं दिए उन्होंने। यहाँ पे जैसे देखो आप 5 साल से काम तो हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी सरकार की सेंटर में भी थी और इधर भी है, काम तो किए हैं। बात रही व्यापारियों के लिए, लेकिन इन्होंने कुछ काम हमारे अधूरे छोड़ दिए हैं। जैसे पूरे व्यापारियों की मांग थी, यहाँ पे एक रोक लगी हुई है, लेकिन आज तक उन्होंने वो हटाई नहीं है, जो कि जिसकी वजह से व्यापार को बहुत प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं जो भी अगला युवक बने, कोई भी नेता बने, तो हमारी एक व्यापारियों से मांग है, इनसे मांग है व्यापारियों की कि एक गेट खुलवा दें और हमारी मांगें पूरी करें।
बाकी रही रुझान की बात तो देखते हैं अभी क्या बनता है। सब कुछ टाइट ही है, 19-20 की गेम है सारी। क्या समस्या है, मतलब कौन सी रोक लगी है, कौन सा गेट खुलवाने की आप मांग कर रहे हैं? समस्या ऐसी है कि यहाँ पे है बैरियर गेट लगा दिए हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये मॉल रोड है और बिजनेस, एक्चुअली ये बिजनेस हब है, तो ये मॉल रोड तो है नहीं जिसके हिसाब से बोला जाए, तो जिसके लिए हमारी दिक्कत आती है बिजनेस में। यहाँ पे व्यापारी कम हो जाते हैं, यहाँ पे आना जाना बंद हो जाता है, गाड़ियों की रोक लग जाती है। हमीरपुर में नए बस स्टैंड का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल ने किया था, लेकिन इसके निर्माण पर एक ईंट भी आज तक नहीं लग पाई। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में सिटी स्कैन आधुनिक मशीनें लंबे समय के बाद उसे हासिल हुई हैं। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर चिकित्सा उपकरणों की कमी को लेकर भी लगातार जूझता रहा है और इसी के चलते विपक्ष लगातार सरकार को घेरता आया है। फिलहाल तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसे चुनती है। हमने हमीरपुर की जनता का मूड जाना। बेशक हमीरपुर भाजपा का गढ़ है, लेकिन 2017 के चुनावों में कांग्रेस ने यहां 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल कर इस गढ़ को हिला दिया था। अब भाजपा के लिए अपने गढ़ पर जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती रहेगी, तो वहीं कांग्रेस को इस जीत को बरकरार रखना चुनौती रहेगी। श्रेया शर्मा, कैमरामैन सूरज के साथ, डेली पोस्ट।